श्रीवास्तव। आज हमारे बीच में है डॉक्टर MP सिंह जी। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, ये पांचवा लॉकडाउन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है सर? पाँचवाँ जो लॉकडाउन चल रहा है जी कि अभी हमारी केंद्र सरकार की नीतियाँ आ चुकी हैं, जो कि 8 तारीख से सभी धर्म स्थान, तीर्थ स्थान सब खुल जाएँगे, मॉल खुल जाएँगे और सब फैक्ट्री शुरू हो जाएँगी, पूरे देश में आना-जाना हो जाएगा। लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री साहब जो हरियाणा प्रदेश के हैं, उन्होंने ये देख कर के कि गुड़गाँव, फरीदाबाद और झज्जर ये जो हैं दिल्ली के इर्द-गिर्द बसे हुए हैं सोनीपत वगैरह, तो उनमें केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बॉर्डर को सील कर दिया है, ताकि यहाँ पर हम इस पर काबू पा सकें। दूसरी बात ये है कि कोरोना वायरस का जो भय है, यदि हम इस चीज़ को लेकर के ही जीते रहेंगे, तो फिर कल को हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी, तो काम-धंधे करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि काम नहीं होंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से हम अपने बच्चों को पालेंगे? तो इसलिए काम-धंधा भी बहुत ज़रूरी है। जी उस काम-धंधे को करने के लिए मेरी अपने मन की बात है, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो मिडल लेवल के लोग हैं जी और मिडिल लेवल के जो लोग जहाँ पर 2 आदमी 4 आदमी एक काम करते थे, वर्कशॉप चलाते थे या किसी फैक्ट्री के लिए काम करते थे और जो लोग वो छोड़ कर के चले गए हैं, आज उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। जी बड़ी फैक्ट्री वाले तो जब उनको वर्करों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वर्कर भी आज मतलब मैं ये अपने मन से बड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे भी जब मैंने अपने घर का काम कराने की कोशिश की और कुछ लोग मेरे कंट्रोल रूम में जब आए थे तो मैंने कहा, जब वो कहते थे कि बाबूजी हमें कोई काम दिलवा दीजिए, जब मैंने उनको इधर-उधर काम के लिए भेजा तो वो कहने लगे नहीं जी हम इतने पैसे में काम नहीं करेंगे, अब तो रेट बढ़ गए हैं, हम तो ₹600 की जगह ₹800 लेंगे और 800 की जगह 1000 लेंगे। तो इस प्रकार की जो मंशा है, इससे कहीं न कहीं हमारे देश में कहीं न कहीं तो ये दिखाई पड़ेगा। अच्छा सर, एक मेरा छोटा सा सवाल। सर, अभी तक शिक्षा विभाग से कोई खबर नहीं आई, स्कूल खोला जाए कि नहीं खोला जाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा विभाग ये बहुत इस बारे में वरीड है, जी क्योंकि बच्चे प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो छोटी क्लासों के बच्चे होते हैं, ये बहुत नादान बच्चे होते हैं। जी इनको नहीं पता होता है किसको छूना है, किसको नहीं छूना है। तो ऐसे बच्चों के लिए यदि हम स्कूल खोल देते हैं या सरकार स्कूल खोल देती है और वो बच्चे जब घर से बस में चढ़ाने के लिए पेरेंट्स आते हैं और बस यदि सैनिटाइज़ नहीं है, बस की सफाई ठीक नहीं है, तो उससे भी संक्रमण फैल सकता है। जी जब छोटे बच्चे प्लेग्राउंड में जाते हैं और बहुत सारी वस्तुओं को छूते हैं खेलने-कूदने की, यदि वो संक्रमित नहीं है संक्रमण से है, तो वहाँ भी उनको कोरोना वायरस का पॉज़िटिव होने के चांस हो सकते हैं। जी तो इसलिए मैं इसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उन चीज़ों को बड़े बच्चों को कॉलेजों में तो हो सकता है कि इसको लागू किया जा सकता है, जी पढ़ाई शुरू की जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्योंकि पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर शिक्षा नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। शिक्षा से ही हर समस्या का समाधान होता है और कहते हैं कि हर ताले की जो चाबी होती है, वो एक शिक्षा ही एक ऐसा है जो हर ताले को खोल सकता है। जी तो इसीलिए शिक्षा में ये है कि अब जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, ऑनलाइन जो परीक्षाएँ चल रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है, इसका प्रभाव इतना नहीं है जितना कि प्रभाव एक गुरु और शिष्य जी के जी रिश्ते में होता है। जब गुरुजी एक कमरे में पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों के फेस को देखते हैं, भावना को देखते हैं, उसके मन की पहचान जाते हैं कि इसको समझ में आया है, नहीं आया है या इसका मन उदासीन है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है, ये पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो उसको फिर मोटिवेट करते हैं, उसको समझाते हैं और उसके अंदर के फ़ियर को निकालते हैं, उसके डर को निकालते हैं, फिर गुरु और शिष्य का रिश्ता बेहतर बन पाता है और पढ़ाई करने में भी उसका आनंद हो जाता है। तो इसलिए इसको दूसरा ये है कि पहले एक ही शिफ्ट में स्कूल और कॉलेज चला करते थे। यदि इसको 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में कर दिया जाता है, छोटी-छोटी यदि हम मान के चलो कि एक स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो 100 बच्चों को सुबह बुला लिया जाए, 100 को दोपहर को बुला लिया जाए और कुछ शाम को बुला लिया जाए, तो इस प्रकार से कम बच्चों में हम पढ़ाई करा सकते हैं जी और उनको रोज़ाना जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन नियमित होनी चाहिए जो लॉकडाउन के तहत में जो सरकार की गाइडलाइन है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, बाहर से आते हुए कपड़ों को टब में छोड़ना है और दरवाजे को हाथ से नहीं खोलना है, अंदर से दरवाज़ा खोलने के लिए किसी को बुलाना है, पैसे का लेन-देन जो है नंगे हाथों से नहीं करना है। जी ये सारी चीज़ें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, खाँसते और छींकते समय पर रुमाल का प्रयोग करना है, बीमार व्यक्तियों से 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। ये सब यदि प्रिकॉशंस हम लेंगे, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है।
क्योंकि ये तो अब हमारे जीवन में आ चुका है कोरोना, और हमें इसके साथ लड़ना पड़ेगा जी। और इसके साथ ही चलना पड़ेगा। थैंक यू सर।